हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तुलसी में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। यह मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि एक जीवंत देवी का स्वरूप है जो घर में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करती है। पुराणों और शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा गया है कि यदि तुलसी पत्र अर्पित न किया जाए तो भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु की परम प्रिय। इसीलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी की पूजा करता है, वह कभी भी दरिद्रता का शिकार नहीं होता, उसके जीवन में कभी दुर्गति नहीं आती, और यदि उसने अनजाने में कोई घोर पाप भी कर डाला हो तो भी वह नरक के कष्टों से बच जाता है। तुलसी की महिमा इतनी महान है कि मात्र उसकी सेवा करने से ही जीवन के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता है, उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो उसने किसी तीर्थ स्थल में स्नान कर लिया हो या किसी ब्राह्मण को स्वर्ण दान किया हो। तुलसी का पूजन व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है और उसके जीवन में दिव्यता का संचार करता है। तो आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक दिव्य कथा के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि तुलसी को मात्र जल देने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। कथा की शुरुआत होती है एक सुंदर प्रसंग से। एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछती हैं। हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि आपके अधीन है। फिर भी मैं प्रतिदिन आपको इस तुलसी के पौधे के समक्ष नतमस्तक होते देखती हूँ। आप इसके समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं और नित्य इसे जल अर्पित करते हैं। हे नाथ, यह कोई साधारण पौधा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसे परमेश्वर भी इसकी पूजा करते हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस तुलसी के पौधे में ऐसा क्या अद्भुत रहस्य छुपा है जिसकी पूजा स्वयं आप करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि तुलसी को नित्य जल अर्पण करने का क्या महत्व है। क्या यह केवल एक पौधे को जल देना मात्र है, या इसके पीछे कोई गूढ़ तात्पर्य और दिव्य रहस्य छुपा है? कृपा करके मुझे इस रहस्य का ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी उसकी महिमा को समझ सकूं और उसमें श्रद्धा पूर्वक आस्था रख सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए देवी सत्यभामा की ओर स्नेह पूर्वक देखते हैं और मधुर वाणी में कहते हैं। हे देवी सत्यभामा, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तुलसी की तुम बात कर रही हो वह कोई साधारण पौधा नहीं, अपितु साक्षात देवी लक्ष्मी का ही दिव्य स्वरूप है। यह पौधा धर्म, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। तुलसी की नित्य पूजा करने से अनगिनत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे देवी, जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से तुलसी को जल अर्पित करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में ही नहीं, परलोक में भी उत्तम गति को प्राप्त करता है। उसके जीवन में दरिद्रता, रोग, शोक और दुख टिक नहीं सकते। तुलसी की पूजा करने वाला व्यक्ति सदा धन्य होता है और भगवान की कृपा का पात्र बनता है। किंतु हे प्रिय, तुलसी को जल देने के इस अद्भुत फल को समझने के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और पावन कथा सुनाता हूं। इस कथा में ही तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। यदि तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनोगी तो न केवल तुम्हारी जिज्ञासा शांत होगी, बल्कि तुम तुलसी की महिमा को हृदय से अनुभव भी कर सकोगी। हे देवी, इतना ही नहीं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भाव से इस कथा का केवल श्रवण कर लेता है, उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो उसने 100 वर्षों तक नित्य तुलसी को जल अर्पित किया हो। इसलिए हे सत्यभामा, अब तुम इस कथा को ध्यान लगाकर सुनो। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विनम्रता से सिर झुकाते हुए आदरपूर्वक कहती हैं। हे प्रभु, आपके श्रीमुख से तुलसी महिमा की यह बात सुनकर मेरा हृदय श्रद्धा से भर उठा है। अब मेरी इच्छा और भी प्रबल हो गई है कि मैं उस दिव्य कथा को सुनूं, जिसके माध्यम से इस पूज्य पौधे के रहस्य और पुण्य प्रभाव को समझ सकूं। कृपया आप वह पवित्र कथा मुझे सुनाइए। मैं उसे पूरी श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता से सुनने को तत्पर हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण स्नेह पूर्वक देवी सत्यभामा की ओर देखते हैं और कहते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में
धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से पूर्णतः भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला और अत्यधिक झूठ बोलने वाला व्यक्ति था। उसका मन सदैव बुरे कार्यों में ही लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यागमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। उसने शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं किया था, न ही उसने कभी पूजा पाठ किया था। वह सदा दूसरों के धन को पाने की लालसा में रहता था। दिन में वह धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रंगरलियां मनाया करता था। इस प्रकार वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप कर्मों में ही व्यतीत कर रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम तक नहीं लिया था और न ही कभी किसी देवी देवता की पूजा की थी। इस प्रकार पाप करते करते उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर एक बार वह धनेश्वर ब्राह्मण अपने व्यापार के लिए चित्तौड़ की ओर गया। उस नगर के समीप नर्मदा नदी बहती थी, जहां स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आया करते थे। उसी मार्ग से गुजरते हुए वह ब्राह्मण एक आश्रम में ठहर गया। वह आश्रम नर्मदा तट पर स्थित था और वहां अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन पाठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में लीन थे। वह पाखंडी धनेश्वर भी ढोंग करता हुआ उन्हीं विद्वानों के साथ वहां रुक गया। उन ब्राह्मणों के साथ रहते हुए उसे भी श्रीहरि विष्णु के नाम का श्रवण करने का अवसर मिलने लगा। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। एक दिन वहां आए श्रद्धालुओं ने गोपूजन किया और विद्वान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया। तब वह पापी ब्राह्मण भी उनके साथ बैठकर भोजन करने लगा और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उसी आश्रम में एक स्थान पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में प्रतिदिन उस तुलसी के पौधे में जल डाल देता था। उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, न ही यह विचार था कि वह क्या कर रहा है, परंतु वह प्रतिदिन प्रातः उठकर जल का पात्र लेकर उस तुलसी के पौधे में जल देता रहा। एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था, तभी वहां एक सर्प आ गया। उस सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रातः जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र तथा तुलसी का जल डाल दिया। कुछ समय बाद जब उन्हें यह झात हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने शास्त्रानुसार क्रियाएं की। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात उसी स्थान पर यमराज के 2 भयानक दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक की ओर ले जाने लगे। मार्ग में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और रोते हुए यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण तुम मुझे इस प्रकार घसीटते हुए ले जा रहे हो? तब यमदूत कठोर स्वर में उत्तर देने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल पाप ही पाप किए हैं। तेरे जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं था। चोरी, झूठ, व्यभिचार, जुआ, हर प्रकार के अधर्म में तू लिप्त रहा। तेरे इन्हीं पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने डस लिया, जिससे तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं, जहां धर्मराज यम तेरे समस्त पापों का लेखा जोखा देखेंगे। वह स्वयं तेरे कर्मों का निर्णय करेंगे और निःसंदेह तुझे भयंकर नरकों में डाला जाएगा, जहां तुझे अपने पापों का दंड भोगना होगा। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से बार बार क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई और वे उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के दरबार में पहुंचे तो वहां यमराज के समीप विराजमान चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त कर्मों का लेखा जोखा अपने ग्रंथों से निकाल लिया। तब चित्रगुप्त यमराज से निवेदन करते हुए कहने लगे, हे महाराज, यह ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल पापों में ही लिप्त रहा है। इसने न तो कभी सत्य का पालन किया, न धर्म का आचरण, न किसी देवता की भक्ति की, न किसी ब्राह्मण, गौ अथवा अतिथि की सेवा। यह तो पाप के मार्ग पर इतना बढ़ गया था कि इसे समस्त पापियों में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चोरी, व्यभिचार, छल, कपट, असत्य भाषण, इसने कोई अधर्म शेष नहीं छोड़ा। हे धर्मराज, यह ब्राह्मण सभी पापों का संग्राहक है, यह महापापी है। अतः मेरा मत है कि इसे एक कल्प तक भयानक नरकों में डाला जाए, जहां यह अपने कुकर्मों का कठोर दंड भोगे।
चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज गंभीर होकर बोले, हे दूतों, यह दुष्ट ब्राह्मण अपने पूरे जीवन भर केवल पापों में ही रत रहा है। इसने किसी भी शुभ कार्य का कभी स्मरण तक नहीं किया। न धर्म, न भक्ति, न सेवा। इसका संपूर्ण जीवन अधर्म में ही व्यतीत हुआ है। अतः इसे किसी सामान्य नरक में नहीं, बल्कि सबसे भीषण कुंभिपाक नामक नरक में डाला जाए, जहां यह अपने पापों का कठोरतम दंड भोगे। इसे उठाओ और तत्काल ले जाकर उस नरक में फेंक दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए यमदूत उस पापी ब्राह्मण को घसीटते हुए नरक की ओर ले गए। उनके चेहरे पर क्रूर हंसी थी। रास्ते भर वे अपने भारी मुदगरों से उस ब्राह्मण को पीटते रहे, जिससे उसका मस्तक फट गया और शरीर रक्त रंजित हो गया। फिर वे उसे भयानक कुंभिपाक नामक नरक में ले गए, जहां बड़े बड़े लोहे के घड़े जलते हुए तेल से भरे हुए थे। उन घड़ों के नीचे प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाएं धधक रही थीं, जिससे तेल उबल रहा था और उसकी बूंदें चारों ओर छिटक रही थीं। वातावरण में चीख पुकार और दर्द की करुण क्रंदन गूंज रही थी। जैसे ही यमदूतों ने उस ब्राह्मण को पकड़कर एक उबलते तेल के घड़े में डाला, एक अद्भुत और विचित्र घटना घटी। वह खौलता हुआ तेल अचानक शांत हो गया। उसकी सतह से भाप उठनी बंद हो गई और वह एकदम शीतल जल के समान हो गया। यह दृश्य देखकर यमदूत स्तब्ध रह गया। उसने आज तक ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वह स्वयं अनेक पापियों को वहां डाल चुका था, जो उसी क्षण तड़पते हुए छटपटाने लगते थे, किंतु इस ब्राह्मण के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह आश्चर्यचकित होकर तुरंत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे दूत, क्या बात है? तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम्हारा मुख चिंतित और विस्मित क्यों दिखाई दे रहा है? तब वह यमदूत हाथ जोड़कर भय और आश्चर्य के मिश्रित भाव से कांपते हुए यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, जो कुछ मैंने अभी देखा वह मेरे जीवन की सबसे विचित्र घटना है। जैसे ही हमने उस पापी ब्राह्मण को कुंभिपाक नामक उबलते तेल के घड़े में डाला, वह तेल जो सदा खौलता रहता है अचानक शांत हो गया। उसकी सारी ज्वाला बुझ गई और वह तेल ठंडे जल के समान शीतल हो गया। हे प्रभु, मैं स्वयं अपनी आंखों से यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वहां ऐसे कितने ही पापियों को हमने डाला है जो उसी क्षण भयंकर पीड़ा से चीत्कार करने लगते हैं, किंतु यह ब्राह्मण न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि जिस घड़े में उसे डाला गया वह मानो अमृत स्नान बन गया। यमराज चिंतन की मुद्रा में थे। उनके मुख पर गंभीरता और आश्चर्य के मिश्रित भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वे धीरे धीरे बोल उठे, हे दूत, यह तो अत्यंत ही विचित्र घटना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुंभिपाक की अग्नि जो युगों से जल रही है, वह किसी के स्पर्श से शांत हो जाए, यह असंभव प्रतीत होता है। उसी क्षण वहां दिव्य ज्योति प्रकट हुई और तेजस्वी वाणी के साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उनके आगमन से समस्त यमसभा आलोकित हो उठी। यमराज ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक उठकर प्रणाम किया और विनम्र भाव से कहा, स्वागत है देवर्षि। आज आपके दर्शन अत्यंत शुभ प्रतीत हो रहे हैं। आप ठीक समय पर पधारे हैं। अभी अभी हमारे सामने एक विचित्र घटना घटी है। हमने एक महापापी ब्राह्मण को कुंभिपाक नामक नरक में डाला था, किंतु जैसे ही वह उसमें गिरा, वहां की धधकती अग्नि शांत हो गई और खोलता हुआ तेल शीतल जल की तरह हो गया। हे देवर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया हमें बताएं ऐसा कैसे हुआ? तब देवर्षि नारद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभिपाक नरक में डाला है, वह वास्तव में वहां डाले जाने योग्य नहीं है। यद्यपि उसके जीवन के कर्म अत्यंत पापमय रहे, किंतु मृत्यु से पूर्व उससे अनजाने में एक ऐसा पुण्य कर्म हो गया है जो समस्त नरकों का विनाश करने में सक्षम है। उसने 1 मास तक भगवान विष्णु के भक्त ब्राह्मणों के साथ आश्रम में निवास किया, उनके साथ प्रसाद ग्रहण किया और नित्य बिना किसी भावना के ही सही, परंतु श्रद्धा से तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता रहा। हे धर्मराज, आप भली भांति जानते हैं कि तुलसी सेवा मात्र से ही मनुष्य को अपार पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य विष्णु भक्तों के संग में रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग भी स्वतः मिल जाता है। यह ब्राह्मण अनजाने में ही इतने पुण्य का अधिकारी बन गया है, जितना पुण्य तो योगी और तपस्वी जन्म जन्मांतरों में भी कठिनाई से अर्जित कर पाते हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे नरक में न रखें। इसके पाप अब शेष नहीं रहे। इसे केवल नरक का दर्शन करा दिया गया,
यही इसके लिए पर्याप्त दंड है। अब इसे नरक से मुक्ति दें और विष्णु लोक भेजने की व्यवस्था करें, क्योंकि यही अब इसका वास्तविक स्थान है। देवर्षि की यह वाणी सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज फैल गया और उन्होंने करुण भाव से अपने दूत से कहा, हे दूतों, अब इस ब्राह्मण महात्मा को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ, ताकि इसे अनुभव हो कि पापों का परिणाम कितना भयानक होता है। इसके पश्चात इसे इसके पुण्य के अनुसार उचित लोक में भेजा जाएगा। यमराज के आदेश के पश्चात दूत उस ब्राह्मण को लेकर समस्त नरकों का भ्रमण कराने लगे। वह ब्राह्मण अपनी आंखों से नरक की भीषण यंत्रणाएं, पापियों की चीत्कारें और दूतों की कठोरताएं देखता गया। उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर उठा। उसने मन ही मन भगवान विष्णु और तुलसी माता को धन्यवाद दिया, जिनकी कृपा से वह स्वयं उन यंत्रणाओं से बच गया। इधर द्वारका में देवी सत्यभामा के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और यक्ष लोक में ले जाते हैं, और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिका, तिथि नाम एकादशी, क्षेत्राणाम द्वारका मम। वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मासों में कार्तिक मास, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में मुझे द्वारका प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह तो देवी है, भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना भी अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में नित्य बिना भूले तुलसी को प्रातःकाल जल अर्पित करना चाहिए और संध्या समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के पश्चात अपने खुले बालों के साथ ही तुलसी को जल देती हैं। यह अनुचित है। महिलाओं को सदैव अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए श्मशान की अथवा गंदे स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता रूठ जाती हैं और पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली या बाथरूम के पास। ऐसे स्थानों पर तुलसी का पौधा रखने से गंदा पानी उसमें गिर सकता है, जो अत्यंत अशुभ माना गया है।
घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे को जल देना और स्पर्श करना वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पैरों में चप्पल आदि पहनकर तुलसी को जल न दें। तुलसी को जल अर्पित करते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, अन्यथा यह तुलसी माता का अपमान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा सदैव घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो और जिनमें कांटे निकलते हों, ऐसे पौधों को कभी भी तुलसी के समीप नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। यदि तुलसी के समीप केले का पौधा लगा दिया जाए तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के गमले में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के साथ शालिग्राम रखने से तुलसी का और अधिक शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माने जाते हैं। यह काले रंग का विलक्षण और मूल्यवान पत्थर होता है। यदि शालिग्राम को तुलसी के गमले में रखा जाए तो घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से भी अधिक उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी पत्र रखना चाहिए और प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। मित्रों, अब यह बात माता सत्यभामा को भी समझ आ जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और सरल बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण।